सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सर। इस छोटा सा वीडियो हम लोग देखने वाले कि भैया ये जो सितारा है चमकता का है मतलब ये जो स्टार जो है वो ट्विंकल क्यों करता है, भुब्बा क्यों करता है। तो वो रीजन हम लोग देखने वाले। चलो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार ट्विंकल क्यों करता है, वो जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोला था, या फिर ये जो स्टार है ये भुग्भा क्यों करता है, उनको समझ नहीं आता। तो चलो वही भुग्भा का आंसर देखते हैं। असल में तुम देखने जाएगा मतलब छत पे देखने जाएगा उतना ज्यादा भी नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करता है। अगर तुम ध्यान से देखेगा तब तुमको दिखाई देने वाला। थोड़ा सा भुग्भा करता है, थोड़ा सा कम लाइट हुआ, थोड़ा सा ज्यादा लाइट हुआ, फिर थोड़ा सा कम लाइट हुआ, फिर थोड़ा सा ज्यादा लाइट हुआ। तो उसका रीजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ पे सिंपल रीजन ये है कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक वर्ड में अगर तुमको कोई भी बोले कि स्टार्ट में क्यों करता है, तुम बोलोगे बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तुम थोड़ी ना पूरा पैराग्राफ बोलोगे। तो यहाँ पे सिंपली अगर कोई पूछेगा तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वो कैसे हो रहा है, आगे में उससे कैसे हो रहा है, कि असल में कैसे हो रहा है। एज स्टारलाइट एंटर्स द अर्थ एटमोस्फेयर इट अंडरगोस कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन बिफोर इट रीचेस आवर आईज। देखो स्टार का जो रोशनी होता है हम लोग का आंख में पहुंचने से पहले वो बहुत बार बेंड होता है, बहुत जगह पे बेंड होता है। क्यों बेंड होता है? क्योंकि अर्थ का एटमोस्फेयर में ढुकता है। जब वो वैक्यूम, तुम थोड़ा देर पहले समझा कि जब वो वैक्यूम में जाता है तो वो सीधा सीधा अपना लाइट रे निकलता है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ का एटमोस्फेयर दिखता है तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, अलग अलग लेयर होता है अर्थ का एटमोस्फेयर का, तो जैसे अलग अलग लेयर में ढुकता है तो वो क्या होता है, बेंड होना स्टार्ट हो जाता है, बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग आंख में पहुंचने से पहले वो बहुत बार बेंड हो चुका होता है। वही यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अंडरगोस कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन बिफोर इट रीचेस आवर आईज, ठीक है, यही वही यहाँ पे लिखा गया। और फिर दूसरा पॉइंट है कि फिजिकल कंडीशन जो है अर्थ का एटमोस्फेयर का वो स्टेशनरी नहीं होता है। हम लोग का अर्थ का एटमोस्फेयर जो है, हम लोग का जो अर्थ है उसका जो एटमोस्फेयर है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, तो वो जो स्टेशनरी नहीं है, मतलब एक स्टिल ऑब्जेक्ट नहीं है। कैसे पता है तुमको? मतलब वो स्टिल नहीं रहता, वो फिक्स्ड नहीं रहता। उसमें क्या है, हवा चेंजेस हो जाएगा, होते रहेगा, टेम्परेचर चेंज होते रहेगा। वो जो अर्थ का एटमोस्फेयर है उसमें हवा चेंज होते रहता है, उसमें टेम्परेचर चेंज होते रहता है, उसका डेंसिटी चेंज होते रहता है। तो वो लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स नहीं रहने वाला। जबकि जब ये सब चीज जो है चेंज होता रहेगा, ये सब चीज जो है स्टेशनरी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो इसका वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ेगा यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि फिजिकल कंडीशन जो है, टेम्परेचर, डेंसिटी, अर्थ का एटमोस्फेयर का, वो स्टेशनरी नहीं होता। देखो हवा, मान लो हवा, गर्म हवा, ठंडा हवा होता है, तो गर्म हवा कहीं पे आएगा तो गर्म हवा, ठंडा हवा क्या होता है, मूव करते रहता है। हवा तो मूव करते रहेगा सिंपली। तो क्या होता है कि जब गर्म हवा कहीं पे गया, मान लो गर्म हवा पहले नीचे था तो अब वो ऊपर चला गया, तो ऊपर जब चला गया तो ऊपर में क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। और फिर मान लो ठंडा हवा नीचे था, वो अब ऊपर चला गया, तो ऊपर में क्या हुआ, ठंडा हवा का जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज होते रहता है, स्टेशनरी नहीं होता अर्थ का एटमोस्फेयर का। आई होप तुम समझ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये स्टेशनरी नहीं होता यानी कि फिक्स्ड नहीं रहता। स्टेशनरी का मतलब फिक्स्ड। लेकिन क्या है कि तुमको एग्जाम में यही सब वर्ड लिखना पड़ेगा, स्टेशनरी, फिर अंडरगोस, फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ, ये अपैरेंट पोजीशन, ये सब चीजें तुमको एनसीईआरटी का कीवर्ड होता है, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं देगा जो टीचर तुम्हारा चेक कर रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स कांस्टेंटली चेंजेस। हम तुमको क्या बताए कि ये सब जो है टेम्परेचर, एयर, फिर ये डेंसिटी जो है, ये सब क्योंकि स्टेशनरी नहीं है, ये सब क्योंकि चेंज हो रहा है, तो इसका वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इफेक्ट पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स भी है, वो क्या इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग चेंज होते रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है। तुमको याद होगा, तुम लाइट चैप्टर पढ़ के आया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर लेयर्स कॉन्स्टेंटली चेंजेस, ठीक है। तो इसका वजह से क्या होता है, कॉजेस अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार टू फ्लक्चुएट। अब भैया इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली क्या है, अपैरेंट पोजीशन जो हम लोग देख रहे थे, तुम वो डायग्राम देखा था ना कि हम लोग, ये स्टार था, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार था, वो बेंड होके आ रहा था, और ये हम लोग का आंख था, और ये हम लोग का अपैरेंट पोजीशन हम लोग बना रहे थे स्टार का। अपैरेंट पोजीशन मतलब कि नकली पोजीशन जो हम लोग स्टार का बना रहे थे, यानी कि अपैरेंट मतलब कि नकली। असली वाला पोजीशन जो हम लोग नहीं मान रहे थे, जो नकली पोजीशन हम लोग बना रहे थे, तो ये जो अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। क्यों फ्लक्चुएट होता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंटली चेंज होता है। भैया नहीं समझ आया, चलो दिखा दो। देखो पहले ये इतना बेंड किया, ठीक है, ये इतना बेंड किया, ऐसे इस डायरेक्शन में बेंड किया क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कुछ था। लेकिन अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये
9:50 पे ऐसे बेंड कर रहा है, लेकिन वही 9:50 20 सेकंड पे, 9:50 10 सेकंड पे वो ऐसे बेंड नहीं करने वाला, क्योंकि अर्थ का लेयर्स का देखो, एयर लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो रहा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट भी चेंज होने वाला, बेंडिंग होने का तरीका, बेंड होने का तरीका, टेढ़ा होने का तरीका जो है स्टार लाइट का, वो भी चेंज होते रहेगा। तो मान लो 1 सेकंड में कुछ समथिंग पीरियड ऑफ टाइम में ये ऐसे था, लेकिन फिर अलग पोजिशन ऑफ टाइम पे, मतलब नेक्स्ट टाइम पे वो क्या हो जा रहा है, अब ऐसे नहीं जाके वो ऐसे हो जा रहा है, फिर दूसरा पोजीशन पे ऐसे हो जा रहा है, फिर दूसरा समय में ऐसे हो जा रहा है, फिर तीसरा समय में ऐसे हो जा रहा है। तो जब ये ऐसे बेंडिंग ऑफ लाइट अलग अलग हो रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट अलग अलग हो रहा है, तो क्या होता है, हम लोग का आंख जो है अलग अलग इमेज बनाता है इसका वजह से। क्योंकि क्या बोले हम, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट के अलग अलग पोजीशंस पे हो रहा है हर एक टाइम पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो उससे क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट के जो है स्टार लाइट जो है वो अलग अलग पोजीशन पे बेंड कर रहा है हर एक टाइम पे, अलग अलग गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे बेंड कर रहा है। तो उसका वजह से क्या होता है, क्योंकि वो अलग अलग पोजीशन से बेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या है, हम लोग का आंख जो है अलग अलग इमेज बनाता है स्टार का। जैसे देखो, सबसे पहले ये पोजीशन पे था, ठीक है भैया ऐसा इमेज होना है, लेकिन मान लो ये दूसरे सेकंड में यहां पे आया, ये वाला पोजीशन पे आया, तो अब तो हम लोग का जो आंख है वो तो यहां पे इमेज बनाने वाला स्टार का, फिर यहां पे आया तो हम लोग का स्टार तो यहां, हम लोग का आंख तो यहां पे इमेज बनाने वाला, फिर यहां पे आया तो हम लोग का आंख तो यहां पे इमेज बनाने वाला स्टार का। तो स्टार का पोजीशन जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि आगे पीछे हो रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब वही आगे पीछे होना, तो फ्लक्चुएट ये वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया। तो स्टार का पोजीशन जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी यहां पे, 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 कभी यहां पे। तो ये जो स्टार का पोजीशन में चेंज होते जा रहा है, फ्लक्चुएट होते जा रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे होते जा रहा है, तो इससे क्या होता है, स्टार जो है समटाइम्स ब्राइटर होता है, समटाइम्स डिम हो जाता है। क्योंकि देखो, पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, तो यहां का रोशनी छोड़ के यहां पे आया, फिर यहां का रोशनी छोड़ के यहां पे आया, फिर यहां का रोशनी छोड़ के यहां पे आया। तो उससे क्या हुआ, डिम और ब्राइट, मतलब ब्राइट और डिम उसी से इफेक्ट होता है। ये जो भूख भाग वाला इफेक्ट होता है, ये इसी का वजह से इफेक्ट होता है। जैसे किस समझा, तुम्हारा आंख के सामने हम टॉर्च जलाएंगे, ठीक है, तुम्हारा आंख के सामने हम टॉर्च जलाएंगे, फिर टॉर्च ऑफ करेंगे, तो एक डिम इफेक्ट तुम्हारा आंख में रह जाएगा ना, ब्लैक वाला इफेक्ट रह जाएगा। कैसे समझा कि कम लाइट वाला इफेक्ट रह जाएगा, फिर हम दूसरा साइड से जलाए, फिर हम तीसरा साइड से जलाए, फिर ऐसे करके जलाएंगे, तो वो भूख भाग डिम एंड ब्राइट तुम्हारा आंख लेते रहेगा, तुम्हारा आंख वैसा इमेज बनाते रहेगा। आई होप तुम समझ रहे कि वो डिम और ब्राइट कैसे इमेज बन रहा है। तो क्योंकि ये डिम और ब्राइट इमेज बनता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग क्या बोल रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। तो उसी का वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है, क्योंकि स्टार का अपैरेंट पोजीशन जो वो बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, डिम और लाइट, कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रोशनी कभी अंधेरा। तो इसका वजह से क्या हो रहा है, अपने को ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार देखने को मिल रहा है, यानी कि कभी भूख भाग तो भूख भाग हो रहा है। तो इससे क्या होता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार हम लोग को दिखने को मिलता है, ठीक है।